कैसे हो मेरे लिटिल चैम्प? 10th क्लास स्टूडेंट। पॉलिनोमियल्स का आज सिलेबस लेकर आया हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं होनी चाहिए कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। बिल्कुल आपको हमेशा से पता होना चाहिए क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। पहली बात मैं लिए चलता हूँ आपको कि क्या क्या डिलीट हुआ है आपके सिलेबस से, और स्पेशली फॉर एनसीईआरटी सिलेबस एंड स्पेशली फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट। क्योंकि जिनको चाहे आर डी शर्मा हो चाहे एनसीईआरटी हो अपडेटेड नहीं हुई हैं और हमको वो एक्सरसाइज दे रखी है, तो कई बार टीचर्स के मना करने के बाद भी हमारा मन होता है कि पढ़ते चले जाए, या हम गूगल करते हैं तो कई बार गूगल सही आंसर नहीं देता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैं हूँ। स्वागत करता हूँ अरविंद कुमार नोहिया पॉलिनोमियल्स के लेटेस्ट सिलेबस में। देखिए व्हाट इज डिलीटेड, क्या डिलीट हुआ है बेटा। डिवीजन एल्गोरिथम कंप्लीटली खत्म हो गई है। डिवीजन एल्गोरिथम से कोई स्टडी आपको नहीं करनी है। डिवीजन एल्गोरिथम मतलब आप डिवाइड करके जो आप लगाते थे ए बराबर, अरे वही यूक्लिड बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना, 0 आर यूक्लिड का ही एक फॉर्मेट वो, या ऐसे जो पढ़ते थे आप डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर, ये जो हैं ये कंप्लीटली आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। ठीक है, कंप्लीटली आपके उससे हटा दी गई है। इसके बाद आप समझिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 2.4 जो ऑप्शनल है वो सब आपके सिलेबस से हटा दी गई है, जिसमें फाइंडिंग रिमेनिंग जीरोज और यूजिंग एल्गोरिथम था। ऐसे आते थे ना क्यूबिक में, x³ प्लस x² प्लस x+5, और इसमें एक जीरो दे दिया जाता था और कहते थे कि बाकी 2 जीरोज बताइए, तो हम क्या करते थे उसमें डिवाइड करते थे ऐसे। तो ये सब मेथड आपको कंप्लीटली हटा दिया गया है। अब आपको ऐसा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपको ये पढ़ा रहा है तो आप काइंडली हाथ जोड़िए कि हमको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, हमको ये नहीं करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक मतलब पावर 3, पावर 3 का क्वेश्चन कहीं भी नहीं बनेगा। जो अगर आपको पावर 3 के क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं तो काइंडली उनको डिनाई करिए, कहिए कि अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमारे सिलेबस से आउट हो चुका है। चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो जीरोज हो, चाहे फॉर्मेशन हो क्यूबिक उसका पॉलिनोमियल का, चाहे आप उसके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, एंड 2/2 प्रोडक्ट की बात करें, तो वो सब कंप्लीटली रिमूव है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। चलिए बात करते हैं क्या पढ़ना है सर। ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? ये पढ़ना है। व्हाट रिमेन्स, क्या रह गया है? देखिए जरा, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज, ये एक बहुत थोड़ा सा टिपिकल सा पड़ता है आपके लिए। मैं हूं लेकिन टिपिकल नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? मैं आपको पूरा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका बताऊंगा कि जीरोज का क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, जिसमें आपको हम स्पेशली देखो ये आपका ऐसे ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितनी जीरोज बना रहा होगा, कैसे बना रहा होगा, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, पॉजिटिव 0 है, नेगेटिव जीरोज हैं, ये सब आपकी इंक्लूड कर दिया गया है। ये पहले से था लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा पूछने लगा है, और इसकी पूरी क्लास मैंने सिलेबस पर डाल दी है एक्सटर्नल क्लासेस। जिसको ये डर हो कि सर जीरोज का इंटरप्रिटेशन ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे जानेंगे, वो एक्सटर्नल क्लासेज एप्लीकेशन पर जाके अपना कोर्स देखेंगे, और उस कोर्स में मैंने पूरा ए ग्रेटर देन 0, बी का क्या साइन हो सकता है, सी का क्या साइन हो सकता है, प्लस माइनस पर क्या फर्क पड़ता है, और कैसे कैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव जीरोस की बात करते हैं, टच करने पर कौन सा रियल रूट बनता है, इमेजिनरी रूट्स बनता है, कब कैसे क्या होता है, ये सब मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो है आपका ग्राफ स्पेशली आया है, और कहाँ इंटरसेक्टिंग ऑफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए पॉलिनोमियल्स के ग्राफ आपसे पूछे जाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जनरल फॉर्मूले पर आपको पूछा जाएगा, और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आपको 101% क्वेश्चन मिलेगा। जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पॉलिनोमियल्स में पढ़ने को देखने को मिलेगा। आप वहां डेफिनेटली पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए। दूसरा, फॉर्मिंग ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप छोटा सा समझ के छोड़ देते हो, लेकिन बच्चा ये छोटा नहीं है, आपको फॉर्मेशन आनी चाहिए। और फॉर्मेशन वो ऐसे नहीं देगा कि सम और जीरोज दे दी, वो कहेगा कि एक इक्वेशन हमने ये दे दी 3x² प्लस 2x प्लस के 5, और इसका कोई अल्फा बीटा रूट्स है, तो बताइए एक फॉर्म करिए जहां 1/अल्फा 1/बीटा है। या वो कह देगा कि अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, इस तरह के रूट्स वाले आप जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको आप फॉर्म करिए। इस तरीके से वो चीज़ों को करेगा।
तो चलिए आप बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे। मैंने बता दिया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, मतलब ग्राफ पर ए ग्रेटर देन लेस देन, बी का साइन, सी का साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आपको ये 100% पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। 101% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2028 में पूछा जाएगा, 2027 में पूछा जाएगा, आगे जब तक ये सिलेबस रहेगा पूछा जाता रहेगा। और फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी आपसे रहेगा। तो चलिए इस सिलेबस में इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी चैप्टर का। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।